जीवन और मृत्यु, दो सत्य जो हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित हैं। जीवन के हर क्षण में हम अपनी इच्छाओं, सपनों और संघर्षों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो हम इसे स्वीकारने में कठिनाई महसूस करते हैं। गौतम बुद्ध, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे, उन्होंने अपने समय में लोगों को जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को समझाया। ये कहानी कीसा गौतमी नाम का एक महिला की है, जिसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा और मृत्यु के अटल सत्य को समझा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कीसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी। उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। कीसा की शादी एक साधारण किसान से हुई थी और उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन अपने बेटे की हंसी और मासूमियत उसे हर परेशानी को सहने की ताकत देती थी। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया। कीसा और उसका पति गांव के सभी वैद्यों के पास गए। हर जड़ी बूटी, हर दवाई का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में बीमारी के कारण उसके बेटे की मृत्यु हो गई। कीसा अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने अपने बेटे के शरीर को गोद में लिया और गांव के हर व्यक्ति से मदद की गुहार लगाने लगी। कृपया मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो ऐसा होगा जो उसे जिंदा कर सके। गांव के लोग उसे सांत्वना देते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, बेटी, यहां कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता है तो वह गौतम बुद्ध है। वे पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ। यह सुनकर कीसा तुरंत अपने बेटे के शव को लेकर बुद्ध के पास चली गई। बुद्ध ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर एक शांत वातावरण था। कीसा उनके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा दुख से भरा हुआ था। कीसा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप तो चमत्कार कर सकते हैं, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बुद्ध ने उसकी बात को शांतिपूर्वक सुना। उन्होंने महसूस किया कि यह महिला अपनी पीड़ा में इतनी डूब चुकी है कि वह जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बुद्ध शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। कीसा बोली, जो आप कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। गौतम बुद्ध कहे, तुम्हें किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। कीसा को यह काम आसान लगा। उसने सोचा, सरसों तो हर घर में होती है, मैं जल्दी ही दाने लेकर आ जाऊंगी और मेरा बेटा फिर जीवित हो जाएगा। कीसा तुरंत गांव के पहले घर गई और कही, क्या आपके घर में सरसों के कुछ दाने हैं? लेकिन ध्यान रहे, आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर का व्यक्ति ने कहा, सरसों तो हमारे पास है, लेकिन हमारे घर में कुछ साल पहले मेरे दादा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर कीसा निराश हो गई। वह दूसरे घर गई और कहा, क्या आपके घर में सरसों के दाने हैं? लेकिन आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। दूसरे घर का व्यक्ति ने जवाब दिया, मृत्यु? हमारे घर में तो पिछले महीने ही मेरी बहन का निधन हुआ है। कीसा एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन हर घर में उसे यही जवाब मिला। हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। दिन भर की तलाश के बाद कीसा थक कर चूर हो गई। वह समझ गई कि मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। कीसा आंसुओं से भरी आंखों के साथ गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अटल है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, कीसा, तुमने आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही हर जीवित प्राणी को एक दिन इस संसार से जाना होता है। दुख तब होता है जब हम इस सत्य को स्वीकारने से इनकार करते हैं। बुद्ध की बातों ने कीसा के मन का बोझ हल्का कर दिया। उसने अपने बेटे की मृत्यु के दुख को स्वीकार किया और बुद्ध की शरण में आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। नकारने से हमारा दुख और बढ़ता है, लेकिन इसे स्वीकार कर लेने से हमें शांति प्राप्त होती है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना ही सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं
कि सुख दुख के चक्र से ऊपर उठकर जीवन को एक नई दृष्टि से देखें। मृत्यु का सत्य केवल उसे समझ में आता है जो इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखता है।